ॐ गुरु अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान सियापति रामचंद्र के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 86वें दोहे से आगे की कथा कहते हैं, जो इस प्रकार है। कल शिवरात्रि है और शिवरात्रि आपको शुभ कल्याणकारी रहे, भगवान शंकर से यही प्रार्थना है। और ये श्री रामचंद्र जी का आगे की कथा इस प्रकार है। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सर देखी कीन दंडवत हर्ष विशेषी। सीता जी और मंत्र सहित दोनों भाई श्रृंगबेरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत किया। लखन सचिव जी सिया किए प्रणामा सबय सहित सुख पावो रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करने हरने सब मूला। लक्ष्मण जी सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया और गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली है। कई कई कोटिक कथा प्रसंगा राम बिलो कई गंग तरंगा। सचिव अनुजय प्रेम सुनाई विबुध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मज्जन कीन पंथ श्रम गायऊँ शुचि जल पियत मुदित मन भायऊँ। सुमिरत जाए मिटाए श्रम भारू ते श्रम यह अलौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार है। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु चरित करत नर अनुहरत संसित सागर सेतु। शुद्ध प्राकृतिक जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के द्वया स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी की मनुष्यों के समान ऐसे चरित्र करते हैं, जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुधी गृह निषाद सब पाए मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भरा मिलन चले हो यह हर्ष अपारा। जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। कर दंडवत भेंट धरे आगे प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विवश रघुराई पूछी कुशल निकट बिठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा।
श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयम भाग भाजन सब जन लेखे। देवधरणी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनो नीच सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, है नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरण और बिंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया हूँ। है देव, यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करिम पुर धरिम पाऊ, थापिव जनो सब लोग सिगाहू। कहूँ सत्य सब सका सुजाना, मोये दीन पितो आयुष आना। आप कृपा करके श्रृंगवीरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बढ़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, है सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस 4 10 बासु बन, मुनि व्रत बेसु आहार। ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुहे भयं दुख भारू। उनके अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुरु को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारिये, कहे सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। तो श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है सखी को हो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। एक कहें बल भूपति कीना, लोयन लाऊ हमें विधि दीना। तब निषाद पति उर अनुमाना, तरु सुपा मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। ले रघुनाथ हैं ठाओ दिखावा, कहो राम सब भांति सुहावा। पुरजन करे जो हारु घर आए, रघुवर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुह सवारी साथ रीड साई, कुश किस 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 लय मय मृदुल सुहाई। शुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सी पानी। गुह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में पानी भर कर रख दिया। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन कीन रघुवंश मणि पाए पलोटत भाई। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे सेवक उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कई सचिवहीं सोवन मृदुबानी। कछुक दूरी सजी बान सरासन, जागन लगे बैठी बिरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहाँ से कुछ दूर पर धनुष बाण से सज कर वीरासन से बैठकर जागने पहरा देने लगे। गुह बुलाए पाहरु प्रतीति, ठाऊं ठाऊं राखे अति प्रीति। आप लखन पै बैठे जाई, कटि भाती सर चाप चढ़ाई। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठे।
सोवत प्रभु निहार जिन साधु भयम प्रेम बस हृदय विषाधु तनु पुलिकित जलो लोचन बहाई वचन स प्रेम लखन सन काही। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम वश निषाद के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगे। भूपति भवन सुबाई सुहावा सुरपति सदन न पटतर पावा। मणिमय रचित चारु चौबारे जनोरथ पति निज हाथ संवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता है। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे छत के ऊपर बंगले हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है। शुचिशोभित सुविचित्र सुभोगमया सुमन सुगंध सुभास पलंग मंजु मणि दीप जहाँ सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध बसन उपधान तुराई क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई। तह सिय राम शयन निश करहीं निज छवि रति मनोज मृदु हरहीं। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल निर्मल उज्ज्वल और सुंदर हैं, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। ते सिय राम साथी सोये श्रमित बसन बिनु जाये न जोये। मातु पिता परिजन पुरवासी सखा सुशील दास और दासी। वही श्री सीता जी श्री राम जी आज घास फूस की छात्री पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी पुरवासी प्रजा मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियाँ जोग वहीं जिनाई प्राण की नाई मई सोवत ते राम गुसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध हैं, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्रपति सो वैदेही सोवत मई विधि बाम न के ही। सिय रघुवीर की कानन को जोगु कर्म प्रधान सत्य कर लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता, किसका प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या बन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान हैं। कह कय नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पण कीन। जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीने। कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं और कल शिवरात्रि की आप सब को शुभकामनाएँ। जो रुद्राष्टक इस प्रकार है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निर्यम चिदाकाशमाकाशवासम भजेयम। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। तुषाराद्रिशंकाश गौरम गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभासिर शरीरम। सफुल मौलिक
कल्लोलनी चारुगंगा लसद्बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मा परमुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति अलोके परे वा नराणं न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्मुतुभ्यं जरा जन्म दुःखोद्गता तव्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तुं विप्रेण हर्तुष्टे ये पठन्ति नरा भक्ता तेषां शम्भो प्रसीदति सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैनं महाकालम् ओङ्कारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरि मङ्गलं भगवान् शम्भु मङ्गलं वृषभध्वजा मङ्गलं पार्वतीनाथ मङ्गलाय शिवशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्य केशवं बादरायण सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां दिए च पार्वती। कल शिवरात्रि को सबको शिवरात्रि की शुभकामनाएं। और जो इस व्याख्यान को पढ़ता और सुनता उसके भगवान शंकर और रामचंद्र जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। भगवान सबको आशीर्वाद दें, यही प्रभु श्री राम से प्रार्थना है। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओम नमो मंगलम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।